उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ नव निर्वाचित सभापति श्री जितेंद्र बहादुर सिंह पुत्र सुखबीर बहादुर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मान में यूपी कोऑपरेटिव बैंक रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन तथा कार्यरत कर्मचारियों के संगठन कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन यूपीसीबी यूनिट के संयुक्त तत्वावधान में ऊपरवर्णित कार्यक्रम के अनुसार अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। क्योंकि हमारे बड़े भाई और जिनके मार्गदर्शन में उनकी सीनियरिटी को देखते हुए उनसे जरूर हम उनसे कुछ न कुछ समय समय पर ज्ञान अर्जित करते हुए और सही दिशा में बैंकिंग चले हमारा यूपीसीबी, हम उनसे जरूर समय समय पर उनसे राय और मशवरा करेंगे, ऐसी उम्मीद है। और हमें लगता है कि भविष्य में आपका सहयोग जैसे एक बड़े भाई का होता है वैसा रहेगा। और संस्था के लिए खासकर क्योंकि इन्होंने बहुत समय दिया है सहकारिता के क्षेत्र में, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो जरूर हमारे संस्था के काम आएगी। एमपी सिंह जी और लास्ट बट नॉट द लीस्ट श्री केपी दुबे जी जस्ट हमारे पीछे खड़े हैं। आपका संबोधन आपने अभी जस्ट सुना। यूपी कोऑपरेटिव बैंक रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन, पिछले 5 वर्षों से मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में जो है बीसी के पद पे, वाइस चेयरमैन के पद पे रहा। और इनका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है इस संस्था के प्रति जागरूकता जो इन्होंने दिखाई है, इस संस्था ने खासकर जब बैंक कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियों से भी गुजरा है और हमने देखा है कि ये एसोसिएशन जो है डट कर इस संस्था के साथ खड़ी रही है। और मैं श्री केपी सिंह जी को, केपी दुबे जी को और उनसे जुड़े और इस एम्प्लॉय एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमेशा ये लोग खड़े डट के संस्था के साथ खड़े रहे हैं और अपना जो है कीमती समय में जो है अभी भी बहुत जोर है, बहुत जोर है और दिखता भी है। अभी पूर्व के वक्ताओं में लोगों ने कहा कि जो हमारी सहकारिता का क्षेत्र है वो दूसरे विभागों से अगर कंपेयर किया जाए तो हम कहीं ज्यादा उनसे बेहतर है। हम स्वयं अपने आप को वित्त पोषित करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि सरकार हमें कहीं से भी वित्तीय जो है सहायता नहीं देती है। हम स्वयं अपने आप को वित्तीय तौर पर खड़ा रखे हैं, मजबूत रखे हैं और आजादी से लेके अब तक हम अपने आप को जिंदा रखे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने देखा होगा तमाम विभाग बने आजादी के बाद और तमाम खत्म हो गए। जरूर कमजोर हैं, कुछ मीडियम तौर पे काम कर रही है, कुछ बेहतर है, लेकिन जरूर कहीं न कहीं अपना योगदान समाज को दे रही है। समाज में जो सबसे कमजोर वर्ग किसान वर्ग है उसको मजबूती प्रदान कर रही है वित्तीय तौर से और आर्थिक तौर से। तो मैं ये बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि हम सब का भाग्य है, हम भाग्यशाली है कि हम सहकारिता से जुड़े लोग हैं। और मैं चाहूंगा कि आप इसको और गतिमान बनाएं और गतिशील बनाएं और आप इस उम्र में भी जो सहयोग आप दे रहे हैं इस क्षेत्र को, इसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सरकार। जितेंद्र बहादुर सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सभापति आप चुने गए हैं, तो अब आगे से आपका क्या एजेंडा रहेगा, किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे? जी, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने, पार्टी ने हमको सहयोग समझा। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी बहुत दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे काम करने का इस पद पर मौका दिया उन्होंने। संगठन मंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष
महोदय, मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस योग्य समझा गया कि मैं इस दायित्व का निर्वाह कर पाऊंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक जो है वो एक सहकारिता से जुड़ी हुई संस्था है और ये एक त्रिस्तरीय संस्था है। प्रथम में तो एपेक्स बॉडी जिसको हम कहते हैं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, बीच में है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और सबसे लास्ट जो है वो है उत्तर पैक्स जिसको बोला जाता है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। जो मेरा आपने देखा होगा फिलहाल बैंकिंग के क्षेत्र में खासकर कोविड के कार्यकाल के समय में जो है बैंकिंग क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है। उस दौरान भी हमारा जो कृषि से संबंधित जो बैंक रहा, खासकर उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, वो कहीं से प्रभावित नहीं था। वो किसानों तक अपना लाभ पहुंचाया, समय समय पर खाद और बीज की पूर्ति किया बैंक ने। तो आगे की जो सोच है वो यही है कि हम जैसे हम अगर अपने आप को कंपेयर करें कमर्शियल बैंकों के साथ, तो कृषि के क्षेत्र में हम उनसे कहीं पीछे नहीं हैं। हम अपने किसानों के लिए उसी कहीं मजबूती से हम बेहतर उनके लायक सिद्ध होते हैं। समय समय पर उनके उत्पाद का सही मूल्य दिलाने में हम मदद करते हैं, उनको समय पर जो है खाद और बीज के लिए वित्त पोषित करते हैं। और आगे भी मेरा जो प्रयास रहेगा वो इस त्रिस्तरीय ढांचे को और मजबूत करना होगा और करूँगा, ताकि ये जो तीनों व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, तीन जो ढांचे हैं, ये किसानों के हित में काम कर सकें। और भविष्य इसमें हम जो देख रहे हैं आने वाले समय में, जो खासकर जो भारत का जो कृषि क्षेत्र है वो सबसे उन्नत की ओर बढ़ रहा है किसी और क्षेत्रों से अगर हम कंपेयर करते हैं। और खासकर हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगवानी में ये और आगे जाएगा। और हमारे जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं माननीय अमित शाह जी, उनका निरंतर प्रयास है कि कोऑपरेटिव क्षेत्र एक नया कीर्तिमान स्थापित करे। उनके नए जो मंत्रालय के जो सृजन हुआ है उसके उनके नेतृत्व में। सिंह साहब, इसके साथ साथ एम्प्लॉयज की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको लेकर के क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, एम्प्लॉयज़ की समस्याओं का निस्तारण हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। ये सही बात है कि उनकी जो समस्याएं हैं हम पूरी तरह से उनका निस्तारण नहीं कर पाते हैं। हमारी भी मजबूरी रहती है, मैनेजमेंट की भी मजबूरी रहती है और खासकर जो हमारा जो बोर्ड है उसकी भी मजबूरी रहती है, क्योंकि हम तमाम रेगुलेशन से बाधित रहते हैं। इसलिए हम उस सारे रेगुलेशन के तहत हम प्रयास करते हैं कि उस रिस्ट्रिक्टेड जो छोटा-सा हमें रूम मिलता है काम करने का, उसमें हम सबको लाभान्वित करें। प्रयास रहता है कि हम उनको सही जो है उनके श्रम का सही जो है मूल्य दे पाएँ। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि डिजिटल इंडिया का सपना देखा जा रहा है, बीसी सखी तक गाँव-गाँव पहुँच के काम कर रही है। तो कोऑपरेटिव बैंक किस तरीके से अत्याधुनिक तकनीक से जो है लैस हो? देखिए, हमारे जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं अमित शाह जी के नेतृत्व में आने वाला समय जो है वो पैक्स का ही होने वाला है, क्योंकि बहुत ही बड़े पैमाने में पैक्स का कंप्यूटराइजेशन हो रहा है। इससे जो हमारा रिकंसिलिएशन का जो फंक्शन है वो और मजबूत होने वाला है। हिसाब किताब, लेखा जोखा, लेन देन, भूल चूक, इन सारी चीज़ों की कमियां दूर हो जाएंगी जब कंप्यूटराइजेशन होगा। इससे हमारा क्या होगा कि जो हमारी पूर्व में जो व्यवस्था थी, जो बहुत मैनुअल थी और लेखा जोखा का कोई ख्याल नहीं रखा जाता था, अब वो ऑटो मोड पे रहेगा। तो ये ज़रूर है कि हमारे परफॉर्मेंस पे बहुत बेहतर आगे वाला जो भविष्य आने वाला है वो परफॉर्म हम कर पाएंगे।